Assalamu alaikum dear students. I hope you all are having great time. Welcome back to our channel which is SLO based learning platform, and today we are here with another topic that is gerund and present participle. So grammar का ये important topic students के लिए बहुत ज़्यादा confusion cause करता है क्योंकि gerund और present participle दोनों में बहुत similarity है, लेकिन difference क्या है और किस तरीके से ये इनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है, डिटेल में बात कर लेते हैं। तो जी सबसे पहले बात करते हैं कि ये जेरेंड क्या है। सो जेरेंड अ वर्ब दैट एंड्स इन आईएनजी बट फंक्शंस एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। लाइक ये जो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के एडिशन कर देते हैं, ठीक है। अब इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ये जेरेंड भी है, उसके अलावा जी इसे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। तो ये क्या है बेसिकली और किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले हमने बात की थी कि जेरेंड यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, जो कॉन्टीन्यूस के टेंसेस में ये वर्ब भी यूज़ होती है। तो ये जो जेरेंड है ये भी क्या है, इसकी भी लाइक बेसिक फॉर्मेशन इसी तरह है कि फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ आईएनजी की एडिशन हो जाती है, लेकिन जेरेंड एज अ वर्ब काम नहीं करता। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि जेरेंड जो है बेसिकली वो एज अ नाउन वर्क करता है, यानी जेरेंड अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा एज अ नाउन, ठीक है। अब सेंटेंस एक देख लेते हैं और फिर बहुत डिटेल में इस पर बात करते हैं। अच्छा देखिएगा, ओलिविया लव्स रनिंग अराउंड हर ब्लॉक। सब्जेक्ट, वर्ब, जेरेंड, अराउंड द ब्लॉक, एक आपके पास फ्रेज, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा कि इसमें मेन वर्ब तो हमारी ये होगी एंड दिस इज़ आर जेरेंड, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है एज अ जेरेंड एंड एज अ नाउन, ठीक है। तो ये है आपके पास जेरेंड। जेरेंड की मज़ीद एग्जांपल देख लेते हैं कि ये किस तरीके से एज अ सब्जेक्ट वर्ब करते हैं। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि जेरेंड कभी भी एज एन वर्ब वर्क नहीं करता, यानी जेरेंड जब यूज़ हो रहा होगा उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। और ये हमेशा वर्क, और बेसिकली ये आपके एक्शन की रिप्रेजेंटेशन नहीं करता, ये जो आपकी हॉबी होती है उसके बारे में बात करता है, ठीक है। जैसे देखिएगा, स्विमिंग हेल्प्स मी अनवाइंड। अब यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि ही इज़ स्विमिंग, बल्कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज अ नाउन रिप्रेजेंटेशन है, एज अ सब्जेक्ट इसकी रिप्रेजेंटेशन है। यानी ये हमने पढ़ा है जेरेंड, यहाँ पर जेरेंड एज एन सब्जेक्ट। फिर अजी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे किस तरीके से काम करता है। द टीम प्रैक्टिस्ड किकिंग, ठीक है। किकिंग, यहाँ पर किक फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किकिंग, और यहाँ पर ये एज एन डायरेक्ट, किसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, द टीम का, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये एज एन वर्ब नहीं बल्कि एज एन नाउन रोल प्ले करे। इसी तरह देख लेते हैं जेरेंड का रोल एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द बार्लिना बैलेरिना टॉट अस डांसिंग, ठीक है, इज अ नेम। तो अब डांसिंग क्या है बेसिकली, टॉट तो आ गया आपके पास मेन वर्ब, ये आपके पास है जी सब्जेक्ट, एंड डांसिंग हियर इज जेरेंड। अब इसने एज एन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट काम किया, ठीक है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट काम किया क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें अस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एंड डांसिंग हियर इज प्लेइंग द रोल ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन के तौर पे किस तरीके से काम करे। देखें, आफ्टर स्टडिंग वी टुक अ ब्रेक, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि इससे पीछे क्या यूज़ हुई है प्रपोजिशन, ये टॉपिक डिटेल में पढ़ चुके हैं कि इन, एट, ऑन, ये किस तरीके से एज एन प्रपोजिशन वर्क करते हैं। तो यहाँ पर ज़रा देखिएगा, आफ्टर प्रपोजिशन इसके बाद स्टडिंग, तो ये रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। उसके बाद है प्रेडिकेट नाउन, जैसे ही हर ऑक्यूपेशन इज स्टडिंग। अब ये देखिएगा ज़रा, स्टडिंग मेन किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, किसके बारे में प्रिडिक्ट किया जा रहा है, हर के बारे में, दैट इज़ नाउन, ठीक है। तो ये आपने जेरेंड का फंक्शन पढ़ा बेसिकली कि किस तरीके से जेरेंड जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और किस तरीके से जेरेंड अपना रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। अब ये जेरेंड का देख लेते हैं मज़ीद। कहते हैं जेरेंड आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट, ठीक है। जैसे स्विमिंग इज़ माई हॉबी, तो क्वेश्चन ये जनरेट होता है व्हाट इज़ योर हॉबी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं फाइंड द वर्ब एंड आस्क योर सेल्फ व्हाट, ठीक है। इसी तरह जेरेंड विल शो अप एज सब्जेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये वी हैव स्टडीड, ठीक है, कि जेरेंड किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करता है। ये एज एन सब्जेक्ट फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये एज एन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ी सी और एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। सिंगिंग इज़ फन, तो यहाँ पर सिंगिंग ने फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ने जेरेंड का रोल प्ले किया। अगर ये सपोज सेंटेंस ऐसे होता, सिंगिंग ही इज़ सिंगिंग, ठीक है,
यहाँ पे होता ही इज़ सिंगिंग। तो यहाँ पर जनाब ये जो सिंगिंग है, मेरी इतनी पैथेटिक राइटिंग है नहीं जितनी इधर प्रेजेंट होती है, क्योंकि इट्स हार्ड टू राइट हियर। चलें जी देख लेते हैं। अगर यहाँ पर होता कि सिंगिंग इज़ फन, ये तो आपके पास जा रहे हैं। अगर इस तरीके से सेंटेंस होता कि ही इज़ सिंगिंग, तो मीन्स कि वहाँ पर सिंगिंग ने क्या रोल प्ले करना था, एक्शन का रोल प्ले करना था। एज अ वर्ब वो रोल प्ले करता और वो उसका उसको हम नाम देते। लेकिन यहाँ पर इसने सिंगिंग ने क्या रोल प्ले किया, एज अ सब्जेक्ट रोल प्ले किया। तो दिस इज़ बेसिकली वर्ड, यहाँ पर एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, बल्कि सिंगिंग एज अ नाउन और एज अ सब्जेक्ट रोल प्ले कर रहे हैं। इसी तरह देयर फेवरेट एक्सरसाइज इज़ रनिंग, वो यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि दे आर रनिंग राइट नाउ, बल्कि बस बताया जा रहा है कि रनिंग उनकी क्या है, रनिंग उनका एक कह लें कि फेवरेट हॉबी है या फेवरेट एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे प्रेडिकेट नॉमिनेटिव के तौर पर ये यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये टॉपिक सो फार हम डिस्कस कर चुके हैं जेरन का, कि जेरन ऑलवेज वर्क एज नाउन। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर कर रही होती है। ये एज अ सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन एंड प्रेडिकेट नाउन के तौर पर ये वर्क कर रही होती है। तो जनाब ये टॉपिक था किसका, हमारे पास जेरेंट का। अब जेरेंट से ही सिमिलर इसका आप कह लें सिबलिंग है ये, दैट इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है, ये भी आपके पास यानी जिसे फोर्थ फॉर्म कहते हैं या प्रोग्रेसिव फॉर्म कहते हैं, कंटिन्यूस के टेंसेस में यूज़ होती है। तो इसका थोड़ा सा फंक्शन डिटेल में देख लेते हैं। कहते हैं आप प्रेजेंट पार्टिसिपल इज़ अ वर्ड दैट एंड्स ING होती है, इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब। एक तो एज अ वर्ब रोल प्ले करता है, इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, यानी ये एज एन एडजेक्टिव भी रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले ना एज अ वर्ब देखते हैं, फिर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का रोल एज एन एडजेक्टिव भी देखेंगे। अच्छा, जब भी ये एज एन वर्ब रोल प्ले करेगी प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, उसके पीछे जी एक हेल्पिंग वर्ब होगा। ही वॉज वेविंग, इसी तरह ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। ठीक है, तो प्लेइंग वहाँ पे क्या है, फर्स्ट फॉर्म आपके पास, जैसे शी इज़ स्पीकिंग, शी इज़ लर्निंग, शी इज़ राइटिंग। तो ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स किसकी हैं आपके पास, प्रेजेंट पार्टिसिपल की हैं। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन वर्ब। इसी तरह हम देख लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की और एग्जांपल्स, फिर हम देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन जेरेंट। ठीक है, अच्छा जी, वी डोंट हैव मोर एग्जांपल, चलें जी हम खुद थोड़ी सी जनरेट कर लेते हैं। अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में देखिएगा ज़रा, शी इज़ वर्किंग। अब वर्किंग क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, उससे पीछे हमने क्या पुट कर दिया, इज़, हेल्पिंग वर्ब पुट कर दिया। तो जब कभी हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन वर्ब रोल प्ले करती है, तो बच्चों उसमें क्या होता है कि उससे पहले हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि एक्शन हो रहा है। और हेल्पिंग वर्ब का बेसिक ये जो इज़, एम, आर, वॉज, वर होते हैं, इनका बेसिक रोल ये होता है कि ये हमें बता रहे होते हैं टाइम फ्रेम के बारे में, कि हमारा टेंस जो है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है, या फिर हमारा टेंस फ्यूचर में है। ये सारी डिटेल हमें इस तरीके से पता चल रही होती है। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं हम हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव। प्रेजेंट पार्टिसिपल जब भी एज एन एडजेक्टिव, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING जब भी एज एन एडजेक्टिव रोल प्ले करेगा, तो उसके बाद एक आपके पास क्या होगा, देयर विल बी अ नाउन देयर। ठीक है, उसके साथ हमेशा एक नाउन होगा। एक ही हो गया, यस आ जा यार, आ गया। ठीक है, अब देखें, कितने जाइए, क्या हो रहा है, ये स्लाइड किधर चली गई, ये जेरन वाला टॉपिक था। देन अच्छा, हम चलें यहाँ पे देख लेते हैं, वो स्लाइड थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है। अच्छा, प्रेजेंट जब भी इसने प्रेजेंट पार्टिसिपल ने एज एन एडजेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करना है, तो इसके बाद हमेशा एक नाउन यूज़ होगा। जैसे देखें, लुक एट दैट बर्निंग ट्रेन, लुक एट दैट बर्निंग ट्रेन। अब यहाँ पर बर्निंग क्या है, बर्निंग इज प्लेइंग द रोल ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव, और इसके आगे एक नाउन यूज़ हो गया। जेरन ने क्या करना होता है, एक आपकी हॉबी के बारे में बात करनी होती है, और उसने हमेशा एज अ नाउन वर्क करना होता है। ठीक है, जबकि आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन वर्ब जब होगी, तो उसमें आपका कोई एक्शन बताया जा रहा है कि आप कोई एक्शन परफॉर्म करें, और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा। और जब प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव वर्क करेगा, तो उसके साथ क्या होगा, वो हमेशा नाउन के बारे में बात कर रहा होगा। द कार इज़ शाइनिंग, शाइनिंग यहाँ पर क्या है, ये एक आपका क्या है, दिस इज़ एक फिजिकल स्टेट बताई जा रही है, और पीछे किसको मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, इट इज़ मॉडिफाइंग द नाउन। अब लेट्स सी कि हमारी ये स्लाइड हुई है,
ओ नहीं, ये स्लाइड शेट आई एग्जैक्टली डोंट नो व्हाट हैपेंड देयर। लेट मी ट्राई कि हमारे पास ये आ जाए। ये एक्स्ट्रा विफर्डा बन गया। चलें जी, आप आई डू होप कि ये आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि आपके पास प्रेजेंट पार्टिसिपल ने क्या रोल प्ले किया एज एन वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल ने क्या रोल प्ले किया एज एन एडजेक्टिव, और जेरेंड क्या है। तो जेरेंड था जी आपके पास फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और एज एन नाउन ये वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद वी हैव स्टडीड अबाउट प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के तौर पे जब काम करेगा तो उसमें हमेशा आपको बताया जा रहा होगा कि आपका एक्शन परफॉर्म हो रहा है, टाइम फ्रेम आपको बताया जाएगा कि प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, या फिर आपका पास्ट की बात है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल जब भी एज एन एडजेक्टिव तो के तौर पे काम करेगा तो इसके साथ हमेशा नाउन होगा। जैसे चलें जी स्टूडेंट्स, आई डू होप कि ये टॉपिक आपके लिए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेगा। इंशाल्लाह ताला हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।